नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं और अब चिंटू के बाद रॉकी की एंट्री हुई है इस पूरे प्रकरण में। बताया जा रहा है कि रॉकी को व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ फाइल पर जो है पूरा प्रश्न पत्र और उत्तर भेजा गया था। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, नए नए नामों की एंट्री हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब रॉकी का नाम सामने आया है। रॉकी का क्या कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल, देखिए नवीन, नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जिस तरीके से नीट पेपर लीक मामले में कई लोग गिरफ्तारी पिछले दिन भी हुई और देवघर से 6 गिरफ्तार आरोपियों को जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ की तो बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपी चिंटू ने ईओयू को बताया है कि रांची के रहने वाले रॉकी ने उसके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ फाइल में पूरा प्रश्न पत्र और उत्तर भेजा था। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो नीट पेपर में इतने बड़े पैमाने पर जो धांधली हो रही थी, लगातार छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान थे, लेकिन अब रॉकी के बारे में पता चला है, जो बड़ा खुलासा हुआ है। और ये रॉकी जो है चुटिया थाना जो रांची में स्थित है वहां वो रहता है और रॉकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अब जबरदस्त तरीके से की जा रही है। रांची, हजारीबाग समेत कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई है। चिंटू ने ईओयू जो आर्थिक अपराध इकाई है उनको टीम को ये भी बताया है कि पटना में फैमिली तक स्थित लैंड एंड प्ले स्कूल के सामने वह जो भेजा गया था उनको करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराया गया था। पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र जो है वो आया। इन प्रश्न पत्रों का उत्तर कहाँ और किसे बनाया गया है, इस बात रांची में आने वाले रॉकी को बताएगा। रॉकी की सीधा संपर्क अतुल वत्स और अंशुल सिंह समेत कई लोगों से बताया जा रहा है। चिंटू को बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी मिली थी। तो देखिए, ये पूरा एक बड़ी साजिश के तहत ये जो प्लान है वो करके लीड जो पेपर में इतना बड़ा लेवल पे जो धांधली हुई है और अब इसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और आगे भी इसको लेकर एक्शन पुलिस बढ़ते गई। लेकिन अभी बहुत बड़ा खुलासा जो हुआ है वो सामने निकल कर आया है। नवीन, बिल्कुल, रॉकी के नाम की एंट्री हुई है और लगातार देखिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और रॉकी से जब पूछताछ होगी तो और कौन से नाम हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल हैं, जो इस पेपर लीक के प्रकरण में शामिल हैं, उन नामों से भी पर्दा उठेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इन तमाम अपडेट्स के लिए। लगातार आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्शन मोड में है और लगातार नए नए आरोपियों से पूछताछ हो रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ चंदन। नए नए नामों की एंट्री हो रही है जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है आर्थिक अपराध इकाई की। अब रॉकी के नाम की एंट्री हुई है। रॉकी से जब पूछताछ होगी चंदन तो और भी नए खुलासे हो सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि नीट मामले में, पेपर लीक मामले में जो है झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई ने परसों रात में जो है इसकी गिरफ्तारी की है और उनसे पूछताछ काफी देर चली है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो है एफआईआर की जो है सीबीआई को अपनी सहमति जता दी गई है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्योंकि शास्त्री नगर थाना में ऐसा जो नीट पेपर लीक मामला जो है वो एफआईआर दर्ज हुआ था। उसके बाद जो है जो कल जो है आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी जो है उन्होंने जानकारी दिया है कि सरकार जो है, चूंकि राज्य सरकार जो है वो इस मामले को सहमति दे दी है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि अब इस मामले में सीबीआई जो है वो देखेगी। तो कहीं ना अभी तो हालांकि अभी ये केस जो है आर्थिक अपराध इकाई के पास में है, चूंकि अभी तक जैसे ही सीबीआई की टीम जो है वहां पहुंचेगी वो ये केस जो है उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसमें कई अहम गिरफ्तारियां हुई है और जैसे कि जो झारखंड के देवघर से भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे कल पटना लाया गया था और मेडिकल जांच के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी नवीन, चलिए, तो न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा गया है और देखिए सीबीआई को भी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जब सीबीआई आर्थिक अपराध इकाई से केस अपने पास लेगी तो और भी सख्ती जांच में आएगी, और भी तेजी आएगी और भी जो सख्ती से है इस पूरे जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।